आज हम मीडियन को ही स्टैंड करेंगे बेसिकली और पढ़ेंगे हम क्वार्टाइल्स एंड टाइल्स। ये तीन चीजें जो है वो हमने करनी है और ये इंटरलिंक्ड है विद द मीडियम। जिस तरीके से हमने मीडियम फॉर ग्रुप डाटा, मीडियम फॉर अनग्रुप डाटा पढ़ा, उसी को ही हम एक्सटेंड करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को। देखें, एक तो आपने मीडियम की प्रॉपर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करनी है, 3-3 4-4। उसके बाद आप आगे आ जाता है क्वार्टाइल। किया था कि मीडियन में डाटे हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, इसका मतलब % डाटा और दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक कट पॉइंट लगाना पड़ता है जिसको हम मीडियन कहते हैं। और सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डाटे को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली जब हम कहते हैं फाइंड द क्वार्टाइल्स, तो इसका मतलब है कि हम डाटे को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब डाटे को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें 3 कट पॉइंट लगाने पड़ते हैं। जिस तरह आप देखो, ये हमारे पास डाटा है, अगर इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो एक कट इधर लगेगा, एक कट इधर लगेगा और एक कट इधर लगेगा। हर कट में 25% डाटा होता है, यानी 25% डाटा ये क्वार्टाइल कवर करेगा और 25% जो है दूसरा करेगा। इसको हम बोलते हैं Q3, इसको हम बोलते हैं Q3, और ये है हमारे पास Q2। Q2 को हम मीडियन ही कहते हैं। अगर आप देखें, पहले हमने मीडियन किया था, टोटल मोस्ट वैल्यू जो है ये इसका मीडियन है। अब ये जो है, जो ये बोलते हैं इसको Q1, ये Q1, Q2 और Q3, हर पार्ट में 25-25 जो है वो डाटा शामिल है। अब आप देखें, ये वाला जो Q3 है इसको हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अपर, ये अपर क्वार्टाइल है, और ये वाला जो Q1 है ये लोअर क्वार्टाइल है, ये है लोअर। ये लोअर क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स में Q1, Q2, Q3 जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब उसी तरह से क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा, क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डाटा में देखो, ये आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। Q2 में क्या आ जाएगा, 2 into n+1 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जिसको मीडियन कहते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। Q3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into n+1 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली अगर आप ग्रुप डाटे में आते हैं तो मीडियन का ग्रुप डाटा अगर आप देखें सर, तो ये था n1 प्लस h/f सर, यहाँ पे आ जाएगा बाय 4। क्योंकि 4 क्वार्टर है सर, क्वार्टरली है तो डिवाइड होगा -c Q2 is equal to L plus h/f 2n/4 minus c, यह आ जाएगा 3n/4 minus c।
Similarly, when we extend the idea up to deciles, सर रिकॉर्डिंग लगा लें प्लीज। जी बच्चे, सर रिकॉर्डिंग अच्छा अच्छा जी, तो decile means we divide the data into 10 equal parts and each part contains 10% share of the observations or the data. This can be done through the same procedure by arranging the data into an ascending order by using this formula, which ranges from D1 to D9, n plus 1 divided by 10, 2 into n plus 1 divided by 10, 3 into n plus 1 divided by 10, and so on. So decile means we equal by using 9 cut points which are named as decile 1 to decile 9. And now just on the previous pattern, what would be the deciles for the group data? L plus H over F n divided by 10. Now your data is deciled n divided by n, 2n divided by 10, 3n divided by 10, and 9n divided by 10 minus C. अभी हम देखें किस तरह to understand the formulas patterns. We discuss it as at once, so we can differentiate between median, quartiles, deciles, and percentiles. Now there is the difference, only just we change P1 to P99, n divided by 100, 2n divided by 100, 3n divided by 100, and so on. अब पेपर में आपको अगर बताया जाए, ये एक एग्जांपल लेते हैं 3.23, पहले हम एग्जांपल लेंगे फॉर अनग्रुप डाटा. Ungroup data when having the odd number of observations, ungroup data for having the even number of observations. So both the cases will be discussed here. Now we took the 15 observations as an odd number of values. Q1 n plus 1 divided by 4, ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद 4. इसका मतलब है फोर्थ वैल्यू इज योर Q1. फोर्थ वैल्यू इज योर Q1. अब आगे आ जाएंगे आपके पास Q2 आप निकाल लेंगे. Q2 यहां पे नहीं दिया वो आप निकाल लेंगे. Q3 पे देखें 3 into n plus 1 divided by 10 और divided by 4, ये आपका आ जाएगा 12. तो 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर 80 वैल्यू. ये आपका Q3 है. अब इसी तरह से अगर हमें कहा गया है कि ये है आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप देखो, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आप देखो कि 10 वैल्यूज हैं. 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 2.75. अब 2 तो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं. ये 2 वैल्यू कौन सी है? ये है पड़ी हुई है, ये वाली 2 12 प्लस 0.75 जो है ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 0.75 इंटू 2 और 3 का, सॉरी 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे आप. 3 एंड 4 का डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जमा करेंगे. सिमिलरली अगर आप देखो Q3 अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 8.25
8.25 में 8 आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि 32 है ये वाली। अब इसमें 0.25 प्लस इनटू 8 और 9 वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो ये आपके पास Q3 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास D5 का आ गया है। D5 में आपके पास ये आ जाएगा 5.5, तो 5.5 में 5 आपके पास 22 है प्लस 0.5 इंटू 5 और 6 वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 24 इज द डिसाइल 5। इसी तरह से P25 परसेंटाइल 25 ये भी आप इस तरह से निकाल लेंगे। जी बच्चे इसकी समझ आई है? यस सर। अदनान आप बताओ। हमाद राजपूत, हमाद राजपूत, आयशा बतूल, मेरी आवाज आ रही है आपको कि ये लोग नहीं है ये वाले? जी सर आपकी आवाज आ रही है। तो ये लोग नहीं है ये वाले जो मैं नाम बता रहा हूँ? स्लीपिंग पार्टी। हसन सलाहुद्दीन, यस सर। बच्चे समझ आ रही है? जी सर, आपकी बात भी क्लियर है और मोहम्मद हमजा खान, फरीना जावेद, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, फरिया जावेद है, आ रही है समझ आपकी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया, गुड हो गया। आवाज आ रही है आपकी सर? हमारा राजपूत, मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चे। अच्छा, now we move forward to calculate the same findings for the group data. We just pick out this example. For example, आपके पास एक combined boundaries दी हुई हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी, आपने खुद बनानी है। हमें कहा गया है कि आपने इसका Q1 निकालें, Q3 निकालें और इसके बाद D5 निकालें और P परसेंटाइल 44 निकालें। तो जस्ट आप देखो आपके पास Q1 की क्या, Q1 है आपके पास L प्लस H ओवर F डिवाइडेड बाई N बाई 4 डिवाइडेड माइनस C। तो सबसे पहले आप N बाई 4 निकालोगे, N बाई 4 आया आपके पास 33। ये देखो 33 इसमें भी नहीं लाइक कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा और इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है ये वाला। ये वाली क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। इस क्लास की लोअर कंबाइंड बाउंड्री को, ये L की वैल्यू है, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F है, इस क्लास की जो विड्थ ऑफ द क्लास यानी H है वो इसकी क्लास इंटरवल है, इस क्लास की क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पिछली है वो इसका C है। अब इसी तरह से अगर मैं कहूं आपको कि D5 निकालें तो ये D5 का फार्मूला आ जाएगा 5n डिवाइडेड बाय 10। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 66 देखें किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, वो करेगा इसमें ये वाली 78 वाले में।
तो ये आपकी क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। ये इसकी लोअर कंबाइंड बाउंड्री L इसकी वैल्यू है, ये F है, और ये इससे प्रीसीडिंग वैल्यू जो है वो C45, ये इसका C की वैल्यू है। अभी ये आपके पास कैलकुलेटर होगा और रजिस्टर होगा, ये आपके पास डाटा मौजूद है ये वाला, इसका आप P45 निकाल के देखें। P45 करें आप सब लोग जरा, मैं रैंडमली पूछूंगा आपसे। रजिस्टर है आपके पास? जी सर, जी सर। तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, तो इसको आप जस्ट ये आप जल्दी से 2-3 कॉलम बना लें और परसेंटाइल 44 निकाल के देखें जरा। ये 44 पे आ जाएगा L प्लस H ओवर F, 44 इंटू N डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। तो 44 ओवर 100 माइनस C ना? नहीं, 44 इंटू N डिवाइडेड बाय 100। 44 इंटू N। N यहाँ पे सम ऑफ F होता है। यस सर। और ये देखो ना, यहाँ पे ये बताया हुआ है सर, आप स्क्रीन शेयर करेंगे वो ये जो D5 है ना, D5 ये स्क्रीन शेयर करें। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही सर, प्लीज स्क्रीन शेयर अच्छा करें। एक मिनट। ये देखें, नजर आ रही? जी जी। L प्लस H ओवर F इंटू 44 इंटू N डिवाइडेड बाय 100, और जो N होता है इसमें सम ऑफ F होता है। सर जो क्वेश्चन वो जरा दिखा दें ताकि उसको देख के हम डाटा पुट कर लें। जी बच्चे, सर स्क्रीन शेयर फिर रुक गई है। फिर नहीं हो रही? यस सर, वो बंद हो गई। आप देखें जरा। सर अभी तक हो रही है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। शाहरुख आप देखो उसको दोबारा अपनी स्क्रीन पे जाके ना। जी सर, मेरा आंसर 9.28 आ रहा है। 9.28 ये आएगा, ये आना चाहिए इसका 0.979। आप देखो ना, आपके पास 44N डिवाइडेड बाय 100 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 58.08। अब 58 जो है वो देखो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। 58 आएगा इसमें, ये इसकी L की वैल्यू है, ये इसका F है, और ये इसका 45C है। तो ये आपके पास आ जाएगा L की वैल्यू, ये इसके पास H ओवर F इनटू ये इसकी वैल्यू आ गई 44N डिवाइडेड बाय 100 माइनस C इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू यानी 45 है।
इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.979 आएगा। ओ जी सर, मैंने देख लिया, थैंक यू सर। आपकी कैलकुलेशन में कोई इशू होगा? जी सर। जी सर, कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, ये कुछ दो चार लोग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। एक राफत करेगा, एक अदनान करेगा, आयशा बतूल करेगी, हमाद राजपूत करेगा। ये जिन्होंने किए हैं 4-5 लोग ये ग्रुप में शेयर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मॉड। मॉड इज अनदर टाइप ऑफ एवरेज। मॉड क्या है? मॉड इज द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। मॉड जो है वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा डाटा में रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाटा है, अब इसमें देखो कि 6 जो है ये सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, लिहाजा 6 जो है ये इसका मॉड है। और याद रखें कि मॉड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये 3 टाइम्स 6 आया है और 3 टाइम ही अगर 4 आ जाता तो फिर जो है मॉड जो है वो 4 और 6 दोनों होते। लिहाजा याद रखें कि मॉड एक ऐसी टाइप ऑफ एवरेज है जो कि एक से ज्यादा दफा भी हो सकती है, और मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा होती है। ये आपने 4-5 एग्जांपल दी हुई हैं, ये अनग्रुप डाटा के लिए आपने करना है। मॉड फॉर ग्रुप डाटा आ जाए, ये इसका फार्मूला है L प्लस H प्लस L प्लस FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो इसमें आप देखो कि आपके पास सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कंबाइंड बाउंड्रीज बनाएंगे, और फिर आपने ये देखना है कि इस फ्रीक्वेंसी में, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपका FM है, इससे ऊपर वाली F1 है, इससे नीचे वाली F2 है। इस क्लास की जिसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की लोअर कंबाइंड बाउंड्री L है, और इस क्लास का जो इंटरवल है वो H है। ये सारी चीजें इसमें आप दोगे तो ये आपके पास मॉड फॉर ग्रुप डाटा आ जाएगी। इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी 2-2 3-3 आपने याद कर लेनी है।